देखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित सिंह हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, हमने जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ सौगातें मिलेगी सोनू की जनता को। जिस तरह आपने देखा कि जिस तरह से ये पुल टूटा और सरकार विलम्ब जागी है, तमाम मीडिया वालों ने इंक्लूडिंग मैंने भी अपने चैनल पे खबर चली, इसका असर हुआ कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के कानों तक आवाज़ पहुंची। और सुमित सिंह जैसे कि अंग पुत्र यहाँ के हैं और हर सुख में सुमित सिंह साथ रहते। इनसे मैंने जानने का प्रयास किया कि जिस तरह से जनता कष्ट में, उस कष्ट को सुमित सिंह ने बर्दाश्त नहीं किया। उस कष्ट में आखिर कहा भी जाता है कि जब जनता कष्ट में हो तो नेता को नींद कैसे आएगी, और अच्छा नेता वही है अगर जनता कष्ट में हो तो नेता तुरंत उसका कष्ट करने का प्रयास करे। जिस तरह सुमित सिंह के आग्रह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सोनू की धरती पे आ रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि कल कौन कौन सी सौगातें सोनू की जनता को मिलती है। संजय शर्मा के साथ सोनू से वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुमित सिंह सर, जिस तरह ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ रात में जायजा लेने का क्या करें? देखिए, हम लोग आज सुबह भी हम लोग अपने कार्यालय में थे। कार्यालय से जब निकले तो चूँकि मुख्यमंत्री जी आजकल सुबह में सब जगह जाते हैं, तो हम लोग कार्यालय से निकलने के बाद कुछ कार्यक्रम करके वहाँ से लेट निकले तो भी शाम तक पहुँचा था। चूँकि कल हमारे नेता आ रहे हैं और स्वाभाविक है कि नेता कहने से पहले हम लोग सारी तैयारी देख लें, लेकिन हम लोग कल से ही यहाँ पे सारी तैयारी में लगे हुए थे। जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी कल, हमने उनसे बताया, उन्होंने कहा कि जाएंगे पुल को देखने के लिए उस वक्त, और वो शुरू से एक पुत्र का प्यार देते रहे हैं हमें। आपने देखा उसी का नतीजा रहा है कि जब मैं निर्दलीय जीता भी तो उन्होंने मुझे मंत्री बनाया, पुत्रवत प्रेम दिया। अब इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? सर, जिस तरह से पुल क्षतिग्रस्त तो कई लोग कह रहे थे बालू माफिया का बहुत बड़ा हाथ है, तो क्या बालू माफिया पर कुछ कानूनी कार्रवाई होगी या फिर कुछ जाँच की कमेटी बैठेगी या कुछ होगा? देखिए, बालू माफियाओं के बारे में जो बोला जा रहा है, ये पुल टेंडर तो सब जगह हुआ और हर जगह पे ये उत्खनन का काम जारी है। यहाँ पे ये जरूर है कि ये यहाँ पे सट के यहाँ पे ये कर लिया गया, लेकिन ये कह पाना भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे अभी तक 13-14 कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो चुके हैं। कौन कॉन्ट्रैक्टर कब कहाँ कितना ये माइनिंग कर चुके हैं, लेकिन आगे भविष्य में इस तरह की जब भी कभी होती है तो हम लोग वहाँ के जो लोकल प्रशासन के लोग हैं और हम लोग खुद भी मुस्तैद रहेंगे इसमें। मैं दूसरे को क्यों बोलूँगा, मैं खुद कहता हूँ, मैं खुद मुस्तैद रहूँगा कि जहाँ कहीं भी पुल होगा इतना तो जरूर हम लोग ये दायरा रखेंगे कि जो उसका मापदंड है उस मापदंड के आसपास से चाहे वो कोई भी व्यक्ति रहे उसे खनन नहीं करने चाहिए। कई ग्रामीणों का आरोप था सर कि ये माइनिंग ऑफिसर है, उनको कंप्लेंट भी किया गया था, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और बालू का उठाव लगातार। देखिए, बहुत तरह के बात बहुत तरह के लोग करते हैं माइनिंग ऑफिसर। पुल के आसपास का ये कंप्लेंट नहीं है, वो कंप्लेंट करते थे, वो दूसरे कंप्लेंट करते थे। इन पुल के आसपास का कंप्लेंट नहीं है, वो आप जो बता रहे हैं यहाँ का कोई कंप्लेंट नहीं है, वो दूसरी जगह का कंप्लेंट है। हमने देखा कि लोग बताए कि ऐसे करके वो दूसरी बात वो कर रहे हैं। कई जगह तो अब दूसरे तरह से भी लोग करते हैं, सारी बात को हम नहीं बोल सकते, लोग खुद समझदार हैं। अब हर बात को आप रोकने जाइए तो वहाँ पे कहेंगे कि विधायक जी यहाँ पर नहीं उठने दे रहे हैं, और चलने दीजिए तो कहेंगे कि विधायक जी लुटवा रहे हैं। तो सब में तो दोषी हम ही लोग को होना है। तो हमें इन सब चीज़ों से परवाह नहीं है। लोग जितना विरोध करते हैं उतना मुझे ऊर्जा मिलता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस तरह सीएम साहब से आपकी बात हुई, क्या कुछ सौगात मिलेगी कल सोनू में? अब हमारे नेता हैं, कल वो आ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा हुआ कि उनके मुँह से सुनिए। हम लोग भी चाहेंगे कि उनके मुँह से सुना जाए। कितने समय उनके आने का? जिस तरह सर आप धरती पुत्र हैं, आप यहाँ के अंग पुत्र हैं सर, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जनता का कष्ट आपने देखा नहीं, क्योंकि आपकी तबीयत भी खराब थी, इसके बावजूद आप आए सर, कहीं ना कहीं जनता का प्यार खींच कर लाया सर। जनता का प्यार ही है जो मुझे आज यहाँ तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और यहाँ की जनता की देन है। मैं कहा कि मतलब 7 पुश्त मेरा बीत जाएगा तो भी मैं यहाँ के जनता का ऋण नहीं उतार सकता। ये पुल तो बहुत मामूली सी बात हो गई। हम अपने शरीर का अंतिम कतरा भी बहा दें तो हम यहाँ इस क्षेत्र का ऋण नहीं उतार सकते। तो सर झाझा का भी एक सर बरमसिया पुल है सर, वो भी क्षतिग्रस्त है, मैंने खबरें भी लगाई सर, जनता ने हर साल भी किया था, तो सर उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। बिल्कुल, उसके अगर आपने मुझे ये जानकारी दी है मैं आपको बता देता हूँ कि वापस लौटने दीजिए मुझे पटना। मैं उस पुल के बारे में भी तुरंत विभाग को सूचित करता हूँ और उस पर कार्रवाई की गई। थैंक यू सर। तो वो कार्रवाई कर दिया गया था प्रशासन के द्वारा, यदि उसमें वो होना होता तो पुल के संरक्षण के लिए नहीं किया जा रहा था, वो था कि माइनिंग ही ना हो, उसके लिए था। तो माइनिंग के भी तो कोई नियम है ना, वो पुल के संरक्षण के लिए नहीं था, वो था कि माइनिंग ही ना हो, यहाँ पे माइनिंग करना ही नहीं है। कोयला पुल पन्ना नदी के आगे में पुल है, जानकारी ले लेंगे, अगर वैसा होगा क्षतिग्रस्त होने का भी उसको भी हम लोग निर्माण करवाएंगे, उसमें भी हम लोग काम लगाएंगे। ठीक है, ऐसा है तो उसमें जानकारी आपने दिया, अच्छा किया, आपके माध्यम से ये जानकारी मिली और निश्चित तौर पर हम कल परसों में ही उसकी जानकारी ले लेते हैं। एक और दर्शकों का, जिस तरह नीतीश कुमार का कार्यक्रम आज ही जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह का हस्तांतरण हो गया है, डॉक्टर राकेश कुमार नए जिलाधिकारी होंगे जमुई के।
और हमारे साथ बबलू जुड़े हैं, बबलू सिन्हा। जिस तरह सुमित सिंह एक आवाज़ पर आ गए, बबलू क्या कहेंगे? ये जो पुल क्षतिग्रस्त हुई थी तो हम लोग भी सुमित जी से बात किए हैं कि मंत्री जी ऐसा ऐसा बात है, सभी लोग आ जा रहे हैं। तो बोले कि देखो हम जाएंगे, ये पुल के क्षति जो हुआ है इसका अवगत हम सीएम साहब से करवाएंगे। चूँकि पिता पुत्र वाला रिलेशन है, नीतीश कुमार और सुमित जी में चाचा भतीजा वाला रिश्ता है, पुत्रवत इनको मानते हैं। तो इन्होंने बोला कि मेरे क्षेत्र में हजारों लाखों लोगों की परेशानी होगी ये पुल क्षतिग्रस्त होने से। तो सीएम साहब ने इनको आश्वासन दिया कि मैं 27 तारीख को जाके खुद पुल का निरीक्षण करूंगा, तुम भी साथ में बबलू कहने की लगता है बड़ी सौगात मिलेगी सोनो की जनता को। जमुई जिला को और सोनो की जनता को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी और सीएम अपने से कल घोषणा करेंगे और जमुई जिला के लिए कल इतिहास के लिए नया दिन होगा। थैंक यू। पांडे जी, जिस तरह एक दर्द, एक दुख की आवाज़ मीडिया के द्वारा मंत्री पास पहुंचने का जो सूचना मिली, उसके बाद तुरंत सुमित सिंह आप लोगों के पास जाकर सीएम आ रहे, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ सौगात मिलने वाले सोना? आए हैं मंत्री जी, आए हैं, देख के गए हैं। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पुल बनेगा नया, अच्छे से बने, हम लोग के लिए अच्छा चलने के लिए। बहुत गांव पंचायत है इधर की बहुत प्रभावित हो गया है पुल टूट जाने से। बालू माफिया या ठेकेदार की मनमानी के कारण पुल का ऐसा हाल हुआ है। मंत्री जी आए, हम लोग का भरोसा हो गया कि पुल बन जाएगा। दिखा था पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। आज मंत्री सुमित सिंह आज यहाँ विजिट करने आए देर से। जैसे कि आप जानते हैं कल सीएम का भी कार्यक्रम है यहाँ, शायद उसी का जायजा लेने यहाँ आए हुए हैं। मैं बात करके बताने का प्रयास करूँ।